श्री पीताम्बराय नमः। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय मानसिक तनाव अर्थात चिंता है। मानसिक तनाव से हम कैसे निकलें? ज्योतिष में मानसिक तनाव के क्या उपाय हो सकते हैं? मानसिक अर्थात मन की स्थिति का खराब होना और चिंता यानी कि व्यक्ति किसी भी बात को, किसी भी परेशानी जो भी हुई भी नहीं है उसको लेकर भी मन में नकारात्मकता पैदा कर लेता है, अंदर अंदर गहराई में सोचता रहता है। एक कवि ने कहा है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। इसमें यह भी कह सकते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, ज्योतिष भी क्या करे कहाँ तक उपाय बताए। तो चिंता का तो वैसे तो कोई उपाय नहीं है, व्यक्ति को खुद ही अपने आप को मजबूत बनाना होता है। लेकिन फिर भी आइए हम विश्लेषण करते हैं। चिंता ची जमा ना जमा ता 3 अक्षर से है। चा से चैन चुराने वाली, ना से नकारात्मकता पैदा करने वाली और ता से तबाही मचाने वाली, अर्थात चिंता व्यक्ति के जीवन में तबाही मचा देती है। ज्योतिष के हिसाब से मन का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है और बुद्धि का कारक है हमारा बुध। गुरु ज्ञान का है, बुद्धि का कारक है बुध। जब चंद्रमा और बुध पर किसी भी प्रकार का अशुभ ग्रहों का प्रभाव या चंद्रमा या बुध अशुभ भाव में चले जाएं तो व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है। या लगन पर राहु या शनि का प्रभाव हो जाए तब भी व्यक्ति गहराई तक सोचने वाला, चिंता वाला, मानसिक तनाव वाला हो जाता है। चंद्रमा या बुध अशुभ हो और उनकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो तब भी व्यक्ति को चिंता या परेशानियां शुरू हो जाती हैं। चिंता व्यक्ति स्वयं जानबूझकर नहीं करता, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी आने वाली स्थितियों के भाई क्या होगा, अब मेरा ये काम व्यवसाय कैसे चलेगा, या मेरे बच्चे अब पढ़ाई करेंगे तो इसके बाद क्या करवाऊंगा, या नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या करूंगा, घर परिवार में धन की समस्या है, पति पत्नी का आपस का संबंध खराब है, संतान कहना नहीं मान रही है, या संतान का कोई कैरियर नहीं बन पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, या संतान नहीं हो पा रही है, या किसी प्रकार से कोई कर्जा देना है, ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई कब्जा हो गया है, या कोई मुकदमा हो गया है, या कहीं झूठा केस लग गया, तो ऐसे अनेकों प्रकार के जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। तो उसमें व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है। चिंताओं से निकलने का ज्योतिष के हिसाब से यदि लगन पर चंद्रमा के ऊपर राहु का, शनि का, केतु का प्रभाव है, अष्टमेश का या षष्ठेश का प्रभाव चंद्रमा पर या बुध का है, यानी कि 6ठे भाव का स्वामी या 8वें भाव के स्वामी का चंद्रमा से संबंध बन रहा है, या राहु का संबंध बन रहा है, या शनि का संबंध बन रहा है, तो इस प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपना मनोबल को मजबूत करना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो शिव की पूजा, शिव आराधना, शिव पर दूध अर्पण करें, चांदी के गिलास से दूध अर्पण करें तो बहुत ही शुभ होता है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। सबसे ज़्यादा गायत्री मंत्र चिंता दूर करने के लिए, गायत्री मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना करी गई है कि परमात्मा मुझे मेरे हृदय में प्रेरणा दे ताकि मैं सत्य मार्ग पर चलूँ, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग दे तो मैं सत्य मार्ग पर चलूँ। तो इसलिए गायत्री मंत्र सबसे विशेष रूप से इस चिंता से मुक्ति के लिए है।
सुबह उठते ही गायत्री मंत्र का जाप करें, सोने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करें तो बहुत ही शुभ प्रभाव मिलता है। शिव की पूजा करें, शिव की पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय वाला गायत्री मंत्र भी जाप करें, शिव गायत्री का भी जाप करें। बुध को अच्छा बनाएं। बुध को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले देखना होगा कुंडली में यदि बुध खराब है, यदि बुध शुभ भावों का स्वामी है तो पन्ना पहन सकते हैं। ऐसे ही चंद्रमा यदि लगन का, पंचम का, नवम भाव का स्वामी होकर अशुभ हो गया है तो उसकी अशुभता को दूर करने मंत्र जाप भी करें, साथ में मोती पहन लें। लेकिन यदि अष्टम भाव का स्वामी है, पंचम षष्ठ भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है तो मोती कभी ना पहने। यदि ऐसे ही बुध लगन का, पंचम का, नवम भाव का स्वामी है तो पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन 6, 8, 12 का स्वामी है तो पन्ना बिल्कुल ना पहने। फिर आपको 1, 5, 9 भाव के स्वामी के रत्न पहनने चाहिए। और बुध, चंद्रमा या राहु से दृष्ट है तो सबसे पहले राहु का उपाय करें, राहु के मंत्र का जाप करें। राहु के लिए नीला कपड़ा, कच्चा कोयला, तांबे के टुकड़े बांध कर अपने पर उतारा करके चलते पानी पर प्रभाव करें। राहु का मंत्र अपने घर में भी जाप करते रहें, भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहुवे नमः, इस प्रकार जाप कर सकते हैं। भैरव की पूजा करें। भैरव का मतलब भय हरने वाला। भैरव की पूजा करने से भय को यानी कि मन के डर को निकालता है, तो भैरव की पूजा अवश्य करें। बटुक भैरव का जप करें, ओम ह्रीम बटुकाय आब्दु द्वानाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा। इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप करने से भी बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। बुध के प्रभाव को दूर करने के लिए, खराब बुध है तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिए छोटे छोटे मोती, चंद्रमा जो है, पन्ना रत्न चल प्रभाव कर सकते हैं। हरी मूंग की दाल को पक्षियों को खिलाएं गीला करके, गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को 7 अनाज डालें खाने के लिए, पौधों को पानी दें, पीपल को सींचें, बड़ के पेड़ को, पीपल के पेड़ जो हरे बड़े पेड़ होते हैं उनको सींचें, उनको जल दें। बहन से, बुआ से, स्त्रियों से संबंध अच्छे बनाएं। बेटी यदि घर में आती है, बहन आती है तो उसका कुछ ना कुछ दान करें, कुछ ना कुछ उसको दें, उससे भी बुध अच्छा होता है। चंद्रमा के लिए माता का कारक चंद्रमा है, माँ को प्यार इज्जत दे, सम्मान दें, स्त्रियों को सम्मान दे, इज्जत दे। मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप पहले तो जोत जलाइए, दीपक जला लीजिए, उसको देखते रहिए। उसको देखते हुए आँखें बहुत ज़्यादा नहीं खोलनी है, बिल्कुल बंद नहीं करनी है, हल्के से देखते रहें जब तक आपकी आँखों में देखने की ताकत है। बिना पलक झपकाए देखते रहें। थक जाए तो धीरे धीरे बंद कर लें, कुछ समय फिर बंद रखें। फिर वो जब आपने जो दीपक देखा वो आपको यहाँ महसूस होना शुरू हो जाएगा। जब वो भी हट जाए तो दोबारा फिर आँख खोल लें, फिर दीपक को देखते रहें। इस बीच में अपने मन में गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र जाप करते हुए ध्यान लगाने के लिए जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको उस मंत्र को ही सुनना है, यानी कि आप अपने मन में ही बोल रहे हैं, आपके होंठ हिल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ मंत्र की नहीं निकल रही, लेकिन आप स्वयं उस मंत्र को सुनिए तो आपका इधर उधर ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। जहाँ आपने उस मंत्र को सुनना बंद कर दिया, ध्यान कहीं और चला जाएगा। मन एक ऐसा चंचल है कि ये कभी टिकता ही नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी इसको टिकाव के लिए ध्यान, एक मेडिटेशन करना ही सबसे बड़ा साधन है। उसके लिए मंत्र जाप का मतलब उस मंत्र पे आप अपने ध्यान को उस मंत्र पे लगा दीजिए, उस इष्ट पे लगा दीजिए, उस दीपक पर लगा दीजिए। जितनी देर रुक सके उतनी देर रोक लीजिए। ये नहीं कह रहे कि घंटे 2 घंटे, जितनी देर, आधा मिनट भी लग गया तो बहुत अच्छा, दोबारा फिर प्रयास कर लीजिए। इसलिए मंत्र जाप को कहा गया निरंतरता, बार बार मंत्र जप करते रहे, बार बार ध्यान लगाने का प्रयास करते रहे। मन में किसी प्रकार के ऊंचे नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उनको दूर करने के लिए आप अपने उस मंत्र को ही सुनते रहें। मंत्र को सुनेंगे, बार बार आपका ध्यान उस ओर जाएगा, ध्यान आपका भटकना कम हो जाएगा, मन प्रफुल्लित होना शुरू हो जाएगा, एकाग्रता आनी शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से जब आपका मन चिंताग्रस्त हो तो उस वक्त आप गिनती करिए, 1, 2, या मंत्र जाप कीजिए 1, फिर गायत्री मंत्र जाप के 2, आपका ध्यान इधर से हट जाएगा। उस चीज़ से निकलना है, उस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो व्यक्ति फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है।
उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने से नींद की दवाइयाँ हो जाती हैं, सोता रहेगा, आलस में आ जाएगा, नशे की आदत पड़ जाएगी। तो नकारात्मकता या मानसिक तनाव हो तो मन को मजबूत करने के लिए साधना सबसे बड़ा साधन है। शिव पूजा करें, दूध का दान करें या दूध शिव पर चढ़ाएं, कुत्तों को जरूर दूध पिलाएं, चंद्रमा को मजबूत करें, चंद्रमा को जल देना। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के 8 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा जब बढ़ रहा होता है। देखिए, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है। हमें घटते हुए चंद्रमा को पूजा नहीं करनी, हमने बढ़ते हुए करनी है। अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू होता है, लेकिन 8 दिन तक वो कितना हो जाएगा दिखने लायक। 8 दिन से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा होगा, उसकी पूर्ण ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। पूर्णिमा से अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा को रोज निहारें। हो सके तो चांदी के गिलास में बहुत थोड़ा सा दूध, उसमें कच्चा दूध, उसमें और पानी मिला दें और उसमें थोड़ा मीठा डाल के चंद्रमा को अर्घ्य दें, जैसे सूर्य को देते हैं। एक दीपक जलाकर चंद्रमा दिखाते हुए ओम सोमाय नमः सोमाय न करके वहीं कहीं मुंडेर पर रख दें। इससे आपका चंद्रमा बलवती होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर चंद्रमा को निहारें, आकाश की तरफ देखते रहें, तारों को देखें, प्रकाश को देखें, चंद्रमा को प्रकाश को देखते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या ओम सोमाय नमः का जाप करें। आपको बहुत अच्छा शुभ महसूस होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से आप नकारात्मकता या मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए दवाइयों की बजाय, दवाई लेनी पड़े तो लेनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि आप चंद्रमा को ठीक करें, बुध को मजबूत करें। राहु शनि अशुभ ग्रह हैं तो उनके लिए मंत्र जाप करें या करवा लें। मानसिक तनाव के लिए मुख्यतः राहु का, शनि का, चंद्रमा का, बुध का ही जाप देखना पड़ेगा। कुंडली के अनुसार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम आपको उपाय बता देंगे। अब उसमें कई लोग चंद्रमा का चल प्रभाव भी कराते हैं, चांदी का, दूध का या मोतियों का। वो देखना पड़ेगा कि आपको उस भाव के हम प्रवाह करा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, कि शुभ ग्रह का प्रवाह नहीं करवाते। यदि वो ग्रह अशुभ भाव में है, अशुभ भाव का स्वामी है, तभी जल प्रवाह कर सकते हैं, नहीं तो फिर मंत्र जाप ही करना पड़ेगा। रत्न शुभ ग्रह का पहना जाता है, अशुभ ग्रह का दान किया जाता है। अशुभ ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि अशुभ भाव का स्वामी है या अशुभ ग्रह, तो चंद्रमा शुभ है लेकिन अशुभ भाव का स्वामी हो गया, तब हम उसका रत्न नहीं पहनेंगे। गुरु बहुत शुभ है, लेकिन यदि वो 6, 8, 12 का स्वामी होगा तो कभी भी उसका रत्न नहीं पहना जाएगा। 1, 5, 9 का स्वामी है तो रत्न पहन सकते हैं। 6, 8, 12 का स्वामी है तो जल प्रवाह कर सकते हैं, या उसका उस गुरु ग्रह से या चंद्रमा ग्रह से या किसी भी ग्रह संबंधित वस्तु का दान भी कर सकते हैं। हर ग्रह की अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग हैं। जैसे चंद्रमा का चांदी है, मंगल का तांबा है, बुध का कांसा है, बृहस्पति का सोना या पीतल है, शुक्र का चांदी है, शनि का लोहा है, ऐसे राहु का रांगा है, केतु का लोहा और रांगा है। तो ऐसे अलग अलग वस्तुएं, ग्रह की वस्तु, दान की, धातु का, रत्न का, उनका अनाज का, उनसे अलग अलग वस्तुओं का हम दान आपको बता देंगे, आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी आपसे मेरी यही कामना है कि आप सब लोग स्वस्थ हों, चिंता से मुक्त हों, धन धान्य संपन्न हों। जीवन में रोज़ सुबह शाम घर में पूजा करें, मंत्र जाप करें, प्रभु का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपकी अनेकों समस्याओं को मुक्ति मिलेगी, घर में शुभता आएगी। घर में एक और उपाय बताता हूँ। घर में आपने एक तो शाम के समय गंगा जल और देसी गाय का गौमूत्र लेकर घर में छिड़काव करते रहें, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। उससे भी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। रात को सोते हुए सिरहाने पर एक गिलास पानी तांबे का या चांदी का रख लें। यदि चंद्रमा खराब है तो चांदी का रख लें, तांबे का रख लें, और उसको सुबह किसी पेड़ पर डाल दें। घर के बाहर रात अपने एक लोटा पानी का घर के मंदिर में रखें, उसके अंदर कौड़ियाँ और गोमती चक्कर, एक मोती रख लें। सुबह सुबह उठ के नहाने के बाद उस जल को घर के बाहर छिड़कें और उसके बाद दोबारा उसको पानी में भर के रख लें। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो उत्तर दिशा में एक हरी कांच की बोतल में पानी भर कर रखें, उससे भी आपको काफ़ी हद तक शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और रहने को उपाय आपको बता दिए जाएंगे। आप हमसे जन्म कुंडली दिखाकर उसका विवेचन करवाएं और आपको हम बहुत अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे। इसके लिए आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं
व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्री की जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें भेज दीजिए, हमारी फीस भेज दीजिए, फिर आपको फ़ोन पर आपसे बात करेंगे और आपका समस्त समाधान बता दिए जाएंगे। ओम शांति। परमात्मा आपको सबको खुशहाल रखें, यही कामना के साथ। ओम ओम ओम।